नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग हुमायूं के चैप्टर को करने वाले हैं। अब इसमें हुमायूं के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको बता दी जाए, उसके बाद हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाबर के पास मुख्य रूप से 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करीन और हिंदाल। इन चारों पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब हुमायूं का राज्याभिषेक संपन्न हुआ तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया और अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब का सूबेदार बनाया, अस्करीन को संभल का सूबेदार बनाया और हिंदाल को अलवर का सूबेदार बनाया। लेकिन हुमायूं का इस तरह से साम्राज्य विभाजन करना हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि कालांतर में उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था, जिसमें से 3 दिन उसके लिए अनिवार्य था, काला, पीला और सफ़ेद। तो शनिवार को काला, रविवार को पीला और सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना हुमायूं के लिए आवश्यक था। हुमायूं के दरबार में ज्योतिष से संबंधित एक दल अहल ए मुराद निवास करता था और उसी के अनुसार हुमायूं अपना सारा कार्य पूर्ण करता था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें समाहित किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब संपन्न हुआ था। तो हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को संपन्न हुआ था। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं की माता का क्या नाम था। तो हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी जो है वो बाबर की ही पत्नियां हैं, चाहे वो माहम बेगम हो, चाहे मौसमा सुल्तान बेगम हो, चाहे आयशा सुल्तान बेगम हो, चाहे गुलरुख बेगम हो, चाहे दिलदार एगाची हो, चाहे जो है कि मुबारक यूसुफजई हो, सब बाबर की ही पत्नियां हैं। लेकिन इसमें से हुमायूं की माता क्या नाम था, तो वो था माहम बेगम। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल बादशाह के राज्याभिषेक के अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं वितरित की गई थी। तो जब हुमायूं का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था तो उस समय स्वर्ण मुद्राएं वितरित की गई थी। तो अर्थात 3 का ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था। तो हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? आगरा में संपन्न हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में संपन्न हुआ था। अगला है, हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई है। तो हुमायूं नामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम या हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल शासक ने 15 वर्ष तक यातवर जीवन व्यतीत किया था। यातवर का मतलब होता है घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत किया था। तो वो सुल्तान था हुमायूं। कौन बादशाह था? हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो हमने अभी आपको बताया था कि हुमायूं सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। क्यों? क्योंकि वह ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मुगल बादशाह के दरबार में ज्योतिष से संबंधित एक दल अहल ए मुराद निवास करता था। तो वो व्यक्ति था हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैसे तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन यह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। यह कथन इतिहासकार लेनपूल का है। किसका है? इतिहासकार लेनपूल का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाना उसके पतन का प्रमुख कारण था। तो यह कथन सतीश चंद्रा का है। किसका है? सतीश चंद्रा का है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसमें, किस मुगल शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी हुमायूं की। किसकी हुई थी? हुमायूं की, जो 3 पनाह की सीढ़ियों से गिर करके मर गया था या शेरमंडल की सीढ़ियों से गिर करके मर गया था। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि जब हुमायूं का शासनकाल खत्म होता है तो 3 पनाह को तोड़वा करके शेर शाह सूरी वहाँ शेरमंडल बनवा देता है
और दिल्ली का पुराना वाला किले का निर्माण करता है और उसी किले में किला ए कोहना नामक एक मस्जिद बनवा देता है और उसी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान कालिंजर अभियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवराई दोराह या दौहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुमायूं ने चुनार का घेरा कब डाला था? तो हुमायूं ने चुनार का घेरा 1532 में डाला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुमायूं के शासनकाल में चुनार का किला किसके कब्जे में था? तो हुमायूं के शासनकाल में चुनार का किला शेर खां के कब्जे में था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना कब की थी? तो 1533 में की थी। जब वो चुनार पर विजय प्राप्त किया था तो उस समय उसी खुशी में 1533 में उसने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं किससे परास्त हुआ था? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किसी बुक में आपको ये 25 जून भी मिल सकता है, लेकिन डेट सही है। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं किससे पराजित हुआ था? तो शेर खां से परास्त हुआ था। किससे परास्त हुआ था? शेर खां से। और शेर खां जो है इसी विजय के बाद शेर शाह की उपाधि को धारण किया था। शेर शाह की उपाधि को धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं किससे परास्त हुआ था? तो 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर खां से परास्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो भैया मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुआ था और यह मुगल सेनापति बैरम खां और अफगान सेनापति ततार खां के बीच हुआ था और मुगलों की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरहिंद का युद्ध कब संपन्न हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध संपन्न हुआ था 22 जून 1555 को और यह अफगान सरदार सिकंदर सूर और मुगल सेनापति बैरम खां के बीच हुआ था और इसमें मुगलों की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगल सेनापति बैरम खां ने किसे परास्त किया था? तो मच्छीवाड़ा है तो इसका मतलब ततार खां। किसको परास्त किया था? ततार खां को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरहिंद के युद्ध में मुगल सेनापति बैरम खां ने किसे परास्त किया था? तो सरहिंद के युद्ध में मुगल सेनापति ने सिकंदर सूर को परास्त किया था। किसे परास्त किया था? सिकंदर सूर को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला है, हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन किसने किया था? तो भैया हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास ने किया था। ये पूछा गया, आबकारी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था और यह निर्माण अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में बनी यह पहली इमारत है। ध्यान दीजिएगा, जो हुमायूं का मकबरा है यह भारत में दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक के मकबरे को एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को एक महबूबाना बीबी की पेशकश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मुगल शासक के मकबरे को ताज का पूर्वगामी कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वगामी कहा जाता है क्योंकि हुमायूं के मकबरे में ताज की झलक दिखती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके शासनकाल से माना जाता है? तो मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी हुमायूं के शासनकाल से। क्योंकि हुमायूं ने अपनी अस्थायी राजधानी फारस के 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को आमंत्रित किया था और उन्हें अमीर ए हमजा नामक एक पुस्तक चित्रित करने का आदेश दिया था। चूँकि हुमायूं की शीघ्र मृत्यु हो गई इसलिए यह कार्य अकबर के समय में पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं आगे। हुमायूं ने किस पुस्तक को चित्रित करने का आदेश मीर सैयद अली और अब्दुल समद को दिया था? तो वो अमीर ए हमजा नामक एक पुस्तक चित्रित करने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हुमायूं किसका शिष्य था? तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं जो है शेख मोहम्मद गौस का शिष्य था। किसका? तो हुमायूं शेख मोहम्मद गौस का शिष्य था।
अब इसमें बैरम खां का भी नाम आता है। तो बैरम खां क्या था? मुगलों का सेनापति था, अर्थात हुमायूं का सेनापति था। मौलाना मसही अल दीन रूहुल्लाह का नाम आता है, तो यह हुमायूं का पहला शिक्षक नियुक्त किया गया था। तो हुमायूं का पहला शिक्षक पूछेगा तो मौलाना मसही अल दीन रूहुल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर शिष्य पूछ रहा है तो शेख मोहम्मद गौश का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हुमायूं का दोबारा राज्याभिषेक होने पर लगभग हुमायूं ने कितने माह शासन किया था? तो 6 माह शासन किया। कितना किया था? 6 माह शासन किया था। ध्यान दीजिएगा, दोबारा राज्याभिषेक होने पर हुमायूं ने 6 माह शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में। कब हुआ था? 1508 में हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 तरफ आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर युद्ध आपका है कि हुमायूं ईरान पहुंचकर किसकी भतीजी से विवाह किया था? तो हुमायूं ईरान पहुंचकर ईरान के शाह ताहमास्प प्रथम की भतीजी से विवाह किया था और उसे कंधार देने के लिए राजी हुआ था और इसलिए उसने उसकी सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, हुमायूं ने लाहौर पर विजय कब प्राप्त किया था? तो हुमायूं ने 1555 में लाहौर पर विजय प्राप्त किया था और इसी के बाद जो है उसने लाहौर का जो है अकबर को गवर्नर बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, हुमायूं ने काबुल कंधार पर कब विजय प्राप्त किया था? तो हुमायूं ने 1545 में काबुल कंधार पर विजय प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस मुगल शासक ने अपना राज्याभिषेक संपन्न होने के बाद साम्राज्य का विभाजन कर दिया था? तो हुमायूं ने किया था अपने साम्राज्य का विभाजन और अपने भाई कामरान को काबुल कंधार और पंजाब का सूबेदार बना दिया था और अस्करीन को संभल का और हिंदाल को अलवर का सूबेदार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुगल साम्राज्य में किस शासक ने चमड़े का सिक्का चलवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, जब चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा की सहायक नदी कर्मनाशा में कूद पड़ा था और उस समय उसकी जान निजाम नामक एक भिस्ती ने बचाई थी और उसी से हुमायूं ने वादा किया था कि जब दोबारा हमारा राज्याभिषेक होगा तो हम आपको 1 दिन के लिए बादशाह बनाएंगे। और जब 1 दिन के लिए उसे बादशाह बनाया तो उसने एक ही दिन में चमड़े का सिक्का चलवाया था, वही निजाम नामक भिस्ती अर्थात नाविक। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दौहरिया का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो दौहरिया या दौराह या देवराई का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच हुआ था। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हुमायूं शासक बनने के पहले कहाँ का सूबेदार था? तो हुमायूं 1520 में बदख्शां का सूबेदार था। कहाँ का था? बदख्शां का सूबेदार था। 12 वर्ष की अवस्था में ये यहाँ का सूबेदार बना था, 12 वर्ष की अवस्था में। अगला है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। 42 नंबर है, राज्याभिषेक संपन्न होने के बाद हुमायूं ने काबुल कंधार और पंजाब का सूबेदार किसे बनाया था? तो कामरान को बनाया था। ये मैंने बता दिया आपको, कामरान को बनाया था। देखिए सब कितने इजी क्वेश्चन है एकदम, बस खाली एक बार आप देख लेंगे तो पूरा हुमायूं 100% कंप्लीट हो जाएगा। कामरान और अस्करीन की माता क्या नाम था? तो कामरान और अस्करीन की माता का नाम क्या था? गुलरुख बेगम था, ठीक है। और हिंदाल की माता क्या नाम था? दिलदार अगाची था, ठीक है। मौसमा सुल्तान बेगम ये भी बाबर पत्नी है और माहम बेगम तो हुमायूं की माँ का नाम था। हिंदाल की माता क्या नाम था? तो हिंदाल की माता का नाम था दिलदार अगाची। क्या नाम था? दिलदार अगाची। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हुमायूं का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था 23 वर्ष की आयु में। कितने में हुआ था? 23 वर्ष की आयु में हुआ था। 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हुमायूं से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बस एक बार आप इसे रिपीट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा आपको लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।